दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क के तमाम बड़ों की बैठक आज होगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास सुबह 11 बजे होगा। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम, वफाकी वुज़रा, अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी एजेंसीज के हुकाम शरीक होंगे। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी शरीक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर, आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज भी मदऊ हैं। हाउस को ये भी किया जाएगा कि हम क्या किस राह का जो है तयन कर रहे हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या है और वो क्या डिमांड करती है। जहाँ पे जिन जगहों पे खलफशार ज्यादा है वहाँ पे जो है मॉपिंग अप करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसलों का इम्कान। जिन इलाकों में हालात ज्यादा खराब वहाँ इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। कमेटी में तजावीज पर बहस होगी और 2-3 दिन बाद इसका हल बताया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर में अहम गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों और मुल्क को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं। अफगान दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। वज़ीर दिफा ने बानी पीटीआई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ना बुलाने की वजह बताते हुए कहा, जिसको मजम्मत की तौफीक नहीं उससे बात क्यों की जाए। बानी ने बलूचिस्तान के मौजूदा वाकयात की मजम्मत नहीं की। तमाम मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं, दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते। बानी पीटीआई अपने कारकुनों को रास्ता दिखा रहा है कि इदारों पर तनकीद करें। बानी पीटीआई को गरूर है, उन्हें कहीं के जमीन पर ना आए। जनरल बाजवा से तब भी बात हुई, उन्होंने कहा जी ये प्रपोजल बना था लेकिन एक भी आदमी नहीं हमने रीसेटल किया। ये स्ट्रेटजी जो है दिस प्रपोजल केम फ्रॉम बाजवा साहब। बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो उन्होंने की, ये इसके खालिक जो है बाजवा साहब, हाउ कैन ही डिनाई कि मैं ये प्रपोजल नहीं लेके आया था। वजीर दिफा ने कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान में तालिबान की आबादकारी का जिम्मेदार करार दे दिया। प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल बाजवा तालिबान की आबादकारी के प्रपोजल के खालिक थे। बाजवा ने ही असेंबली फ्लोर पर तकरीर में सुहाने ख्वाब दिखाए थे। उन्हें पार्लियामान में बुलाकर जवाब मांगा जाए। हमारी भी कोताहियां होंगी, लेकिन क्या कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए है? जो अंदर बैठा हुआ है वो कहता है कि मैं नहीं, कमर बाजवा हुकूमत कर रहा था। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मिसिंग पर्सनस के इशू पर भी बात होगी। मिसिंग पर्सन बड़ा नंबर नहीं, बहुत से लोग दहशतगर्दी में शामिल हैं। कुछ लोग बैरूनी मुल्क बैठे हैं और उनके नाम मिसिंग पर्सन फहरिस्त में हैं। ये लोग पैसे वसूल करते हैं। मिसिंग पर्सन को इशू बनाया गया, अवाम के सामने आना चाहिए। जावेद इकबाल को चेयरमैन मिसिंग पर्सन कमीशन बनाने का इकदाम कॉम्प्रोमाइज था। जो लोग लापता थे उन्हें रिहा किया गया तो वो दोबारा उन्हीं कलदम तंजीमों में शामिल हो गए। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक का फैसला यही है कि वो उसमें शमूलियत कर भी रहे हैं और हमें उस पर कोई ऐसा एतराज़ नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मीटिंग को बड़ी सीरियसनेस के साथ देख रही है, बहुत अहम मीटिंग है। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत का मशरूत ऐलान। इजलास से कबल बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत को पीटीआई का पैगाम पहुंचा दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी स्पीकर को खत लिख दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दहशतगर्दी की बढ़ती वारदातों के पेश नज़र इजलास इंतहाई अहम है। रात गए पीटीआई की सियासी कमेटी ने भी हंगामी बैठक में मशरूत शिरकत का ऐलान किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पहले ही इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर चुकी है। पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। खैबर के इलाके तूर दरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 3 खारजी मारे गए। आईएसपीआर का कहना है हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है।
कराची से कलेदम टीटीपी का अहम कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वली ग्रुप से है। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम ने दिसंबर 2024 में कायद आजम के मज़ार पर वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी थी। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि हम कराची आ गए हैं। डिफेंस एरिया में कलेदम टीटीपी की चौकिंग में भी मुलविस है। मुलजिम को इंटेलिजेंस विंग ने तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। सफरी पाबंदी के हवाले से कोई हतमी लिस्ट तैयार नहीं की। मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से वीजा पॉलिसी का सर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। हमास और दीगर की हिमायत करने वालों के वीजे मनसूख किए जा रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बज़ौर ताकत अमन के क़याम की अमरीकी कुव्वत वापस आ चुकी है। जंग बंदी पर काम कर लिया, अब सीज फायर का फैसला रूस ने करना है। हौसियों के मजीद हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। पोस्ट में लिखा, किसी को बेवकूफ ना बनाया जाए। यमनी अवाम हौसियों से नफरत करते हैं। उनकी तरफ से सैकड़ों हमले किए जा रहे हैं। ये सारे ईरान से निकले हैं। हौसियों की तरफ से मजीद किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान हौसियों को जदीद हथियार फराहम कर रहा है। ईरान को इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम बनिगाला से मुलजिम गिरफ्तार। एफआई ने मुलजिम हैदर सईद को बनिगाला से गिरफ्तार किया था। तर्जुमान एफआई साहब क्राइम के मुताबिक मुलजिम ने सानह जाफर एक्सप्रेस के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया। मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास ने कहा, बनिगाला से उठाया गया नौजवान हमारी टीम का हिस्सा नहीं। पीटीआई का हामी जरूर है। नौजवान मौजूदा फस्तायत के निज़ाम से नफरत करते हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। शुगर मिल्स मालकान के मुआहदे की खिलाफ वर्जी। चीनी की कीमतें मजीद बढ़ा दी। चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत देते वक्त हुकूमत और शुगर मिल्स मालकान के दरमियान तहरीरी मुआहदा हुआ था कि चीनी कीमत नहीं बढ़ेगी। चीनी 170 तक कहीं 180 रुपए फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं, पहले ही गम कम थे, अब चीनी भी महंगी हो गई। लुटेरों ने अवाम को लूट लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एच में 8वीं मंजिल से गिरकर लड़की जान बहक। 16 साल लड़की की लाश अस्पताल मुंतकिल। वाक़या हादसा है। लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अपने फ्लैट से गली में गिरी है। अहले खाना का पुलिस को बयान। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का अनबगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा, कामरान कुरैशी ने ही अनबगान को फरार होने का कहा। अनबगान बहुत शातिर है, एक जुमला बोलकर घंटों चुप हो जाता है। पुलिस के लिए उसे हैंडल करना आसान नहीं। वजीहा आमिर ने कहा, शिराज ने मन घड़त कहानी सुनाई। वो बराबर का मुजरिम है। लाश छुपाने का मशवरा उसी का था। उसको वादा माफ गवाह नहीं बनाना चाहिए। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर का मुकदमा खत्म। SHO कुरंगी ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात पेश की। वज़ीर आज़म से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी एफिनिटी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनी को पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। कहा, IT, AI और दीगर तकनीकी सलाहियतों से लेस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT में $25 अरब बरामदात के हदफ के लिए IT कंपनीज को सहूलतें दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि महंगाई की शरह में कमी हो गई है। इसका क्या मतलब है? ये कहाँ पर महंगाई कम होती है? इनको कहाँ पता चलता है? ये इत्तला इनको कौन देता है कि महंगाई कम हो गई है? वज़ीर आज़म बताएं कि महंगाई जमीन के किस हिस्से पर खत्म हो गई है। हुक्मरान अवाम से टैक्स लेते हैं, देते कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में अफ्तार तकरीब से खिताब। कहा, कराची में शहरियों के लिए बाइज्जत ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचलते हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को सिंध हुकूमत से फंड्स नहीं मिलते। नो टाउन चेयरमैन में अपना रेवेन्यू खुद पैदा करें, शहरियों को रिलीफ फराहम करें। ईद के बाद हक तो तहरीक शुरू करेंगे। IMF प्रोग्राम के बाद मौशी शरह नमू में इजाफा हुआ। महंगाई में कमी हुई। पॉलिसी रेट में कमी के मशद पर मस्बत असरात पड़ रहे हैं।
वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर कहते हैं, हमारी हुकूमत को माशियत बहुत बुरी हालत में मिली। सरमायाकार पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे थे। बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना पड़ी, टैक्स भी बढ़ाना पड़ा, लेकिन आज तमाम मौशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। ये नहरें बननी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए। लाखों एकड़ अराजी अभी ऐसी पड़ी है जो बंजर पड़ी है, वहां हमें पानी की जरूरत है, तो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा नहरों का सिलसिला को बढ़ाना चाहिए। पंजाब असेंबली ने दरिया सिंध पर नई नहरें बनाने की हिमायत कर दी। अरकान ने कहा, बड़ा रकबा इसलिए बंजर है क्योंकि वहां नहरें नहीं पहुंच सकी। अब पंजाब में बंजर इलाकों में नई नहरों के क़याम पर काम शुरू हुआ है। इस पर किसी को मसला नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, इसमें सब यूनिटी का मुजाहरा करते हुए इस दहशतगर्दी में हमारा साथ दें। एक कौम एक आवाज, वतन के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। सीपैक मंसूबे की हिफाजत, दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको एक होना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टूसरी का इफ्तार डिनर की शुरुआत से खिताब। 16वें इफ्तार डिनर में चीनी कौंसल जनरल, सरमायाकारों और समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कामरान टूसरी ने कहा, पाक चीन दोस्ती, तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। चीन के ताउन से कौमी मैशियत मजीद मुस्तहकम होगी। ईद पर इजाफी किराया लेने वालों की शामत। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, किसी ट्रांसपोर्टर की जानिब से जायद किराया वसूल किया जाए तो शिकायत दर्ज कराएं, सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाग़े इब्न कासिम कराची में टेनिस के लिए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला और मेयर कराची के साथ बाग़े इब्न कासिम का दौरा किया, स्पोर्ट्स क्लब का मुआयना किया। मेयर कराची के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। आपको अवाम की खिदमत करते रहना है, मेयर कराची को बिलावल भुट्टो की हिदायत। और PSL सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी की लाहौर के शॉपिंग मॉल में रूनुमाई। फैंस की खुशी दे दी, ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। क्रिकेटर्स मोहम्मद हुरैरा और उसामा मीर की शिरकत क्रिकेट भी खेली।